नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद किंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पीछे जो हमारे है भगवान श्री संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे जो बने हुए हमारे सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमा वासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रही है, जिनकी परिक्रमा हो गई है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभावों के चरणों में सेवक का साष्टांग दंडवत प्रणाम। देखिए, मुझे जो पूछा गया था कि महाराज जी परिक्रमा में जब जाते हो तो परिक्रमा में कहाँ से जाए, मतलब मंडला से जाए कि जो दूसरा रास्ता है प्रकाशा से होके आगे जाता है वो, तो कहाँ से जाए हमें पूछा गया था मंडला से जाए या दूसरे रास्ते से जाए। तो मुझे पूछा गया था, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रकाशा बोल दिया। वो प्रकाशा 52 गज के साइड में लगता है, क्षमा करें, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन जब बरेला से आगे जाते हैं मंडला की तरफ, वहां पे आपको 2 निवासा, अभी मुझे याद आ गया, 2 रास्ते जाते हैं आगे। देखिए, आपको बता रहे हम, बरेला के बाद में आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक जाता है मंडला की तरफ जो जंगल मार्ग है, और दूसरा रास्ता है निवासा से होके आगे आप जा सकते हो, सीधा अमरकंटक के तरफ जाने का रास्ता है। मुझे पूछा गया था महाराज जी अमरकंटक के तरफ जाने के लिए कितने रास्ते बताइए, और मंडला से अच्छा रहेगा कि निवासा से अच्छा रहेगा, ये मुझे पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा है माँ नर्मदा जी की मंडला जिले से हमें आगे जाना है। मंडला का जो जंगल रहता है बीच में, वहां से आप जाओगे तो आपको वहां पे जो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा है वो आपको अच्छी सी मिलती है, मतलब कि जो परिक्रमा का रास्ता है। तो मैं आपको दोनों रास्तों की जो दूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, होता ये है, आप जब निवासा से जाते हो, निवासा आपको सीधा मार्ग लेके जाता है, हाईवे से लेके सीधा आपको अमरकंटक की तरफ लेके जाता है। और अगर आप घूम के मंडला से जाते हो तो मंडला से आपको 140 किलोमीटर की दूरी, आपको लंबाई ज्यादा पड़ती है। मतलब मंडला से 140 किलोमीटर आपको आगे फिर जाना पड़ता है, और निवासा से आप 140 किलोमीटर बच के आप सीधा अमरकंटक जा सकते हो। पर इस बात का ध्यान रखिए, जहाँ पे माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का उल्लेख आता है उस रास्ते को हमें लांग के नहीं जाना है, उसी रास्ते पे हमें चलना है। तो आप कहोगे महाराज जी आप क्यों हमें घुमा रहे हो? देखिए, मैं आपको नहीं घुमा रहा हूँ, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा है और मैं खुद मंडला से होके ही आगे गया था अमरकंटक के तरफ। निवासा से हमें बताया था, तो उसी में आपको छोटे छोटे गांव लगते हैं। पहले तो उदयपुर लगता है, उदयपुर में आपको सेवा मिल जाती है, वहां पे ज्यादा तो आश्रम नहीं है। देखिए, मंडला की तरफ आप जाते हो जंगल के रास्ते से, तो वहां पे किसी स्थान पे वन विभाग वाले आपकी व्यवस्था कराते हैं, वन विभाग वाले आपको भोजन खिलाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, बाल भोग की व्यवस्था भी करते हैं। और दूसरी उसी साइड में आप जाते हो, मैंने उसका भी वीडियो डाल दिया था कि मंडला के रास्ते पे आपको कौन कौन व्यवस्था कैसी कैसी करता है। मतलब ये व्यवस्था हमने नहीं की, तो ये माँ नर्मदा जी आपकी व्यवस्था करते हैं। एक किसी गांव में एक होटल वाले भैया है, वो होटल में लेके जाते हैं, लेकिन खाना घर से बना के लाते हैं। होटल का खाना आपको नहीं खिलाते, वह भी लहसुन प्याज के विरहित, मतलब लहसुन प्याज उसमें नहीं रहता है, शुद्ध सात्विक भोजन आपको वहां पे मिलता है। उदयपुर में राहुल जी है, वो आपकी व्यवस्था करते हैं। और हम रुके थे वहां पे, स्कूल में थे, रुके थे, वहां भगवान जी का मंदिर था, हनुमान जी महाराज जी का, तो उसी में हम रुके थे। देखिए, मंडला के तरफ आपको बहुत ड्राई भाग मिलेगा, मतलब कि वहां पे आपको थोड़ी सी समस्या आ जाएगी खाने पीने की। थोड़ा सा वहां पे जो लोग रहते हैं बहुत ही, मतलब बहुत गरीब किस्म के लोग रहते हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा तो ज्यादा चावल मिलेगा, दाल चावल मिलेगा। लेकिन आप जब परिक्रमा में चल रहे हो तो ज्यादा चिंता भोजन की ना करें। देखिए, हम जब चल रहे हैं तो दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत भी सहन करनी पड़ती है।
कभी कभी आपको दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ सब मिलेगा, मुंह में पानी मत आने दो, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो कभी कभी आपको दाल चावल सब मिल जाएगा, तो कभी कभी आपको सिर्फ चावल ही मिल जाएगा। कभी कभी आपको बना हुआ भोजन मिलेगा, आराम से खा सकोगे, लेकिन कभी कभी आपको बनाना भी पड़ेगा, तो भी आपको नाराज नहीं होना है। ये परिक्रमा है महाराज जी। तो परिक्रमा जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें करना है। उसी जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो उसे परिक्रमा भी क्या कहेंगे। नेवासा से होके जाते हो तो सीधा आप जा सकते हो हाईवे से, लेकिन उसमें भी आश्रमों की दूरी बहुत दूर तक है। बहुत दूर तक मतलब सुबह ही आपको 20-25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहां पे होता ये है, जब आप चलते हो तो आपको जबलपुर सिटी से कोई गाड़ी आती है, तो वो गाड़ी आपको भोजन देके निकल जाती है। जंगल मार्ग से जब जाते हो मंडला से होके, तो भी आपको भोजन मिलता है, गाड़ी वाले आपकी व्यवस्था कराते हैं। परिक्रमा का सही रास्ता है मंडला मार्ग से, और उसी मंडला मार्ग पे आपको जो पांडवकालीन गुफा है, पांडवकालीन जयंती माता जी का जो मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैंने खुद देखा है। वन विभाग के अंतर्गत आता है वो जो पूरा जंगल का रास्ता है, वो जंगल के रास्ते में शाम के समय आपको जाने नहीं देते हैं। वो रास्ता छोड़ के, परिक्रमा रास्ता छोड़ के अंदर जंगल के अंदर कम से कम 2 या 3 किलोमीटर के दूरी पे माता जयंती माता जी की गुफा है। स्वयंभू जयंती माता है, जो पांडवों की कुल देवता है। पांडवों ने तपस्या करके वहां पे माता जी को प्रसन्न किया था। वो गुफा भी आज बनी है। जयंती माता जी की गुफा का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य वो वीडियो देखिए। बहुत ही सुंदर गुफा है। उसी गुफा के सामने बहुत ही सुंदर एक नदी बह रही है। पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ वो इलाका है, उसी में मोर आदि सब प्राणी वहां पे रहते हैं। बहुत ही सुंदर, अतिशय सुंदर विहंगम दृश्य, अविस्मरणीय, जिसको कभी भी आप विस्मरण आपको नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर स्थान है माता जयंती, जिसे कहते हैं छोटी माता जयंती। मंडला के मार्ग से आप जाते हो तो छोटी जयंती माता के अद्भुत दर्शन भी आपको होंगे। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर है। पांडवकालीन है और पांडवों की कुल देवता है। बहुत ही सुंदर है। आप वहां पे हमेशा जाना, जब परिक्रमा में जाते हो तो अवश्य जाना। बहुत ही सुंदर स्थान है। उसी में आपको जंगल मार्ग में जब आप रुकते हो तो उसी में आप जब आगे जाते हो मंडला जिला में, तो आगे आपको नारायणगंज गांव मिलेगा। उस नारायणगंज गांव में आपको श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर में वो जो गांव वाले रहते हैं बहुत ही सुंदर व्यवस्था करते हैं आपकी। मतलब हमारी व्यवस्था हम खुद नहीं करते, और इसमें हम भी ये नहीं कहते कि हमारी व्यवस्था हम करते हैं, मतलब उसमें बहुत सुंदर व्यवस्था है। तो ये सुंदर व्यवस्था कराती है हमारी माँ नर्मदा जी है। तो माँ नर्मदा जी आपकी हर जगह पे आपकी अच्छी सी व्यवस्था कराती है। नारायणगंज मंदिर में श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वहां पे आपकी वो बहुत ही प्रेम से आपको भोजन खिलाते हैं। उनकी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, आप जब जाते हो तो उनकी जो वहां पे सेवा करने सेवाधारी जो रहते हैं, आपको बड़े ही प्रेम से नर्मदे हर के आपका आशीर्वाद, मतलब आपका दर्शन भी करते हैं, और फिर आपको गद्दा देते हैं जो आपकी व्यवस्था करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी गद्दा मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, इसलिए हम अपने साथ कुछ अपना भी विस्तार साथ में रखते हैं, वो भी रखना चाहिए, और अपने आसन पे ही पूजा करनी चाहिए। ये भी बात है, उसके लिए आगे वीडियो बनाएंगे हम। तो फिर वो वहां पे आपकी व्यवस्था कराते हैं। आप जब बैठ जाते हो तो आपको जल भी आपके हाथ में दे देते हैं। नारायणगंज वाले कोई मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर सेवा है। और वो पूछते, महाराज जी आपको कुछ दिक्कत है? अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ चाहिए तो हमें बोल दीजिए। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वो बताइए, आपकी कुछ बीमारी हो तो वो भी बताइए। सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पैरों में कुछ मोचाई है, पैरों में कुछ दर्द हो रहा है, किसी भी चीज के बारे में वो आपको पूछते हैं। अगर कुछ जरूरी है तो बताइए, हम आपकी सेवा करेंगे। नारायणगंज में फिर आपको भोजन की थाली में बहुत ही सुंदर नीचे पाट रख के उसके ऊपर थाली रख के, मतलब बहुत ही प्रेम से आपको पवाते हैं नारायणगंज में। ये मंडला मार्ग से आप जाते हो तो आपको 140 किलोमीटर की दूरी आपको पड़ेगी, लेकिन सुंदर सुंदर गांव है, सुंदर सुंदर व्यक्ति वहां पे आपकी व्यवस्था कराते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए मैंने आपको बताया था कि बरेला से 2 मार्ग जाते हैं, मंडला से और निवासा से। तो उसमें से आपको जहां से जाना है आप वहां पे जा सकते हो। दोनों भी रास्ते में आपकी व्यवस्था अच्छी सी हो जाती है, दिक्कत कुछ नहीं आती है। लेकिन मंडला मार्ग आपके लिए सही रहेगा परिक्रमा का। बस जानकारी पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही। आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।